हमारे जीवन में जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आयु में, पद में या समृद्धि में हमसे छोटा है, तो हम बड़े ही हीन भाव से उसे देखते हैं। समझते ही नहीं कि इस व्यक्ति का भी अपना कोई अस्तित्व है, इसका भी अपना कोई महत्व है। हमें लगता ही नहीं कि हमारे समक्ष खड़े रहने योग्य है। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, शून्य का क्या मूल्य है? आप कहेंगे कुछ भी नहीं, शून्य का क्या मूल्य? किंतु जब यही शून्य किसी संख्या के साथ आके जुड़ जाता है, किसी अंक के साथ जुड़ जाता है, तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ा देता है। अर्थात इस शून्य का मूल्य तो है। और इसी प्रकार होते हैं कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में भी। उन्हें देख के लगता है कि इनका तो कोई मूल्य नहीं है, परंतु यही व्यक्ति जब किसी के साथ आके जुड़ जाते हैं तो उसके मूल्य में ये वृद्धि लाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका मूल्य नहीं है। यदि हम धनुष की बात करें तो उसके लिए भी एक रस्सी की आवश्यकता होती है जो प्रत्यंचा का कार्य करती है। ये प्रत्यंचा नहीं तो धनुष किसी कार्य का नहीं है। ये प्रत्यंचा नहीं तो धनुष का अस्तित्व ही अधूरा रह जाता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, सबका अपना एक मूल्य है। तो उनका सम्मान कीजिए, आगे बढ़िए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। राधा कभी कभी मेरे लिए एक बड़ा ही सुगंधित इत्र लेकर आती है। पारिजात के पुष्पों की माला बनाकर लाती है मेरा श्रृंगार करने के लिए। और मेरा सबसे अधिक प्रिय माखन अपने हाथों से बनाती है, मुझे स्वयं अपने हाथों से खिलाती है, सब कुछ मुझे प्रसन्न करने के लिए। किंतु कभी आपने सोचा है कि ये इत्र बनता कैसे है? सहस्त्र पुष्पों की पंखुड़ियों को एक साथ पीसा जाता है, तत्पश्चात रस निकलता है, इस रस से इत्र बनता है। अनेक पुष्पों को अपने हृदय में छेद सहना पड़ता है, तब जाके वो मेरे लिए श्रृंगार बन पाते हैं। दूध को माखन बनाने के लिए कितना अधिक मथा जाता है ये आप भी जानते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है, संकट भी है, कठिन परिस्थितियां भी हैं। इसका सामना करना सीखिए। सोचिए कि आप उस दूध की भांति है जिसे मथा जाना है माखन बनने के लिए। सोचिए आप उन पुष्पों की भांति है जिन्हें पीसा जाना है सुगंधित इत्र बनने के लिए, जो संसार को भाता है। कभी कभी आपके साथ जीवन में बुरा मात्र इसलिए होता है ताकि आपका श्रेष्ठ रूप इस संसार के समक्ष आ जाए। बस कठिन परिस्थितियों को, संकटों को एक अवसर के रूप में देखना प्रारंभ कीजिए। आपके लिए संसार बदलेगा, इस संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा और यह मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। इस संसार में भला कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनसे यदि पूछो कि ऐसा भला क्यों हुआ, तो सारा दोष अपनी परिस्थितियों पर डाल देते हैं कि मैं तो इस परिस्थिति में था, भला मैं क्या करता, मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। चलिए बात करते हैं महाभारत की। भीष्म पितामह, उनसे पूछा गया कि आपने प्रतिज्ञा क्यों ली? उन्होंने कहा कि मैं परिस्थिति के अधीन था, इसलिए। यही प्रश्न जब अर्जुन से पूछा गया तो निष्कर्ष कुछ और ही निकला। अर्जुन ने अपने परिस्थितियों के कारण स्वयं को नहीं बंधने दिया। उसने चयन किया संघर्ष का, बंधित नियमों के विरुद्ध जाने का। इस संसार में आप जो कुछ भी बनते हैं, उसका सारा श्रेय मात्र आपकी परिस्थितियों को नहीं जाता, वो जाता है आपके चयन को, कि उस परिस्थिति में आपने क्या चयन किया। यदि उस समय भीष्म पितामह आचरण का चयन करते, समझने का चयन करते कि कौन उचित है कौन नहीं, कौन धर्म के साथ खड़ा है कौन नहीं, मात्र शस्त्र लेकर
धृतराष्ट्र और दुर्योधन के विरुद्ध क्यों ना खड़े हो जाते? बस इतना कर देते तो महाभारत जैसा महायुद्ध कभी होता ही नहीं। समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, कठिन परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो श्रेष्ठ चयन करता है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक हाथी में कितना बल होता है ये हम सभी जानते हैं। एक प्रहार और एक विशाल सी दीवार गिर जाती है, किंतु ये तब जब उस हाथी को अपनी शक्ति का अनुमान होता है। यदि उसी हाथी को बंदी बना लिया जाता है तो वही हाथी उसे परतंत्र रहने का अभ्यास हो जाता है। ये परतंत्रता हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन को बंदी बना लेती है और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा स्वयं पर नियंत्रण रह ही नहीं पाता। जब स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं है तो अपनी ही वास्तविक शक्ति से हमारा परिचय कैसे होगा? इसलिए संसार में सबसे बड़ा आनंद है स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता लाइए अपने विचारों में, इस मन में, अपने इस जीवन में। किसी की बातों में मत आइएगा, अपने विवेक का उपयोग कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जब ये विचार स्वतंत्र होंगे, ये मन, ये जीवन स्वतंत्र होगा, तभी आपकी वास्तविक शक्ति आपके समक्ष आएगी। आपका साहस, आपकी प्रतिभा आप जान पाओगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कई बार हम ये देख चुके हैं, आने वाली पीढ़ी वही कर्म करती है जो उसके पहले वाली पीढ़ी ने किए हैं। उदाहरण दूं तो देखिए, कहीं माता पिता है जिन्होंने आजीवन संघर्ष किया संपत्ति संचित करने के लिए, फिर उन्हीं के संतान उन्हीं से लड़के वो सारी संपत्ति छीन लेती है। फिर जैसे समय बीतता है तो उस संतान के साथ भी वही क्रिया दोहराई जाती है। उसकी संतान उससे सारी संपत्ति छीन लेती है। तो ऐसा क्या संचित करना चाहिए जो आगे वाली पीढ़ी को देना है? इसके विषय में सोचिए। सोचिए कि ये जो धन संचय आप कर रहे हैं, इसका लाभ क्या है? निश्चित रूप से आवश्यक है, किंतु क्या यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जबकि आप जानते हैं कि इसका उपभोग तो आप कर नहीं पाएंगे। इस सारी संपत्ति को आपको आने वाली पीढ़ी को सौंप देना है। तो धन संचित कीजिए, किंतु क्यों ना एक ऐसी संपत्ति संचित की जाए जिसका उपभोग भी आप कर सके, आने वाली पीढ़ी को भी दे सके और मतभेद भी ना। ऐसी संपत्ति है, और यह संपत्ति है प्रेम। इस मन में कुछ संचित करने का विचार आ जाए तो प्रेम संचित कीजिए। यही आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा और वो पीढ़ी भी आगे प्रेम बांटती जाएगी, और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। एक बार की बात है, एक सियार भूलवश किसी नगर में प्रवेश कर देता है। उसमें भी रंगरेजों के स्थान पर चला जाता है, नीले रंग में गिर जाता है। किसी प्रकार भाग भाग कर वो पुनः वन में लौट आता है। अन्य सभी प्राणी उसे देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तभी ये सियार कुछ सोचता है और कहता है कि मैं तो देवदूत हूं और तुम सबकी रक्षा करने के लिए आया हूं। सब उसकी बात मान भी लेते हैं। प्रतिदिन उसे धन, धान्य, भोजन ये प्रदान करते हैं। तत्पश्चात एक ऐसी रात्रि आती है जिसमें दूर कहीं अंधकार में कुछ सियार इसे पुकार लगाते हैं, और ये सियार ये स्वयं को रोक ही नहीं पाता। ये भी एक सियार की भांति चीख देता है। सभी सुन लेते हैं और सभी को ज्ञात हो जाता है कि ये तो एक ढोंगी है। इसलिए जीवन में कभी छल मत कीजिए। उसे जितना भी छिपाने का प्रयास कर लो, वो संसार के समक्ष अवश्य आएगा। और इससे बड़ी सीख ये है
कि किसी के जीवन में संपत्ति, धन धान्य आ जाने से उसकी बुद्धि में वृद्धि नहीं होती, उसका व्यवहार शुभ नहीं होता। ये तब होता है जब वो व्यक्ति चाहता है, उसके लिए चिंतन करता है, कर्म करता है। और जब एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और व्यवहार को सहेज और श्रेष्ठ बना दे तो वो निर्धनी होकर भी धन अर्जित कर सकता है। एक कमल की भांति, एक कमल जो उत्पन्न होता है कीचड़ में, तब भी यही कमल देवताओं का श्रृंगार बनता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रेम, 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षरों का ये शब्द प्रेम, इसमें तीनों लोकों का, समस्त ब्रह्मांड का बीज छिपा हुआ है। ऐसा क्या है जो ये प्रेम नहीं कर सकता? जहां बल और विद्या से भी आप कुछ प्राप्त न कर पाओ, वो भी आपको प्रेम दिला देता है। प्रेम चाहे तो पत्थर से पुष्प उगा दे, प्रेम चाहे तो बंजर पर्वतों से ये नदियां बहा दे, चाहे तो अनपढ़ को संसार भर का ज्ञान प्रदान कर दे। ये प्रेम ही तो था जो एक नटखट कान्हा घनश्याम बना। ये प्रेम ही तो था जिस कारण त्रिलोकपति द्वारकाधीश ने निर्धनी सुदामा के पांव धोए। ये प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, इस संसार का आधार है ये प्रेम। ऐसा कुछ नहीं जो ये प्रेम नहीं कर सकता। जहाँ पे विद्या और बल भी सहायता न कर पाए, वहाँ पे ये प्रेम आपकी नैया पार करा देता है। तो आइए और मेरे साथ इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। समुद्र मंथन के समय 2 रत्न प्राप्त हुए थे। पहला हलाहल, जिससे समस्त संसार के जीवों के प्राण बचाने के लिए महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। और दूसरा अमृत, जो पात्र भर मात्रा में ही प्राप्त हुआ है। कभी कभी जीवन में कुछ वस्तुएं जो आपको आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उपभोग करने के लिए आपके लिए विष सिद्ध हो सकती हैं। जैसे जल, आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में ये जल आ जाए तो आपके प्राण ले सकता है, किंतु परिश्रम के पश्चात पात्र भर शीतल जल से आप स्नान कर लो तो ये आपके शरीर के लिए अमृत है। परिश्रम के पश्चात आपके शरीर को एक पात्र भर के भोजन मिल जाए तो आपके शरीर के लिए अमृत है। किंतु यदि बिना कोई परिश्रम किए दिन रात आप केवल भोजन ही करते जाओ तो ये आपके लिए विष है। विष और अमृत आपके संसाधनों पर निर्भर करता है। कोई वस्तु आपके लिए विष भी हो सकती है, अमृत भी। निर्भर करता है कि आप उसका उपभोग किस प्रकार से करते हैं, किस मात्रा में करते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रेम की परिभाषा क्या है? अब भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेमी, आलोचक भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषा देते हैं इस प्रेम की। किंतु सभी के अवचेतना में ये प्रश्न तो पनपता है कि ये प्रेम क्या है? क्या अपने प्रियतम को पाना प्रेम है? क्या हाथों में हाथों का आना प्रेम है? क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना प्रेम है? नहीं। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किसी में खो जाना है। किसी का हाथ थाम लिया तो आजीवन उसके साथ साथ निभाना है। प्रेम केवल वो नहीं जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के केस संवारता है। माता पिता के लिए दिन रात परिश्रम करना, अपने परिवार के लिए दिन रात परिश्रम करना भी प्रेम। अपने मित्रों के लिए, बंधुओं के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना भी प्रेम है। अपनी मातृभूमि के लिए साहस के साथ खड़े होना और आनंद के साथ अपने प्राण त्याग देना भी प्रेम ही है। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो कभी प्रेम की परिभाषा में नहीं पड़ते, क्योंकि वो जानते हैं इस प्रेम की विशालता क्या है। वो जानते हैं ये प्रेम एक सागर की भांति है जो कभी आपकी अंजलि में नहीं आएगा। इसलिए इस प्रेम के सागर में डूब जाइए और सभी से प्रेम करना सीखें। सभी से प्रेम करना सीखेंगे
तो उनका भी कल्याण होगा जो आपसे प्रेम करते हैं, उनका भी होगा जिनसे आप प्रेम करते हैं, और आपका भी कल्याण होगा। और तब ये मन प्रेम से कहेगा राधे राधे। कभी कभी हम व्यतीत हो जाते हैं, हम अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं और वो हमसे ही भयभीत रहते हैं, हमसे ही चिढ़ने लगते हैं। कभी हमारे संतान को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए हम उस पर थोड़ा दबाव बनाते हैं ताकि वो परिश्रम करे, और वो संतान हमसे ही चिढ़ने लगती है। कभी संतान को संस्कार देने के लिए हम उसे कुछ सीमाओं में बांध देते हैं, तो उसी संतान के नेत्रों में अपने लिए चुभन दिखने लगती है। मनुष्य क्यों न व्यतीत हो। देखिए, जब सुई से आप वस्त्र जोड़ते हैं तो वो सुई भी उन वस्त्रों को छुपती है, किंतु उससे सुई का या आपका मंतव्य बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी पूर्ण मन के साथ, और अंत में आपका मंतव्य भी शुभ ही है। तो किसी के चिढ़ने के कारण, किसी के नेत्रों में अपने लिए चुभन देखने के कारण स्वयं को मत रोकिए। बिना कष्ट के कभी विकास नहीं होता। कर्म करते जाइए, सब शुभ होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।